कहते हैं कि सुखाए कर्माणि करोति लोके। दुनिया के जितने भी प्राणी हैं वो हर एक कर्म सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उन्हें सुख की बजाय दुख ही ज्यादा मिलता है। सुखाय कर्माणि करोति लोके न तय्य सुखम, उनके जीवन में सुख नहीं मिलता उन्हें। बान्यद पारमंबा बिंदेत भूयस ततेव दुखम। इतना प्रयत्न व्यक्ति दिन रात लगा हुआ है, भाग रहा है, घर धंधों में लगा हुआ है, ज्यों कोल्हू का बैल। कथा में टाइम नहीं है उसको। पुरुषोत्तम मास आ जाए, कोरोना आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो कहता है भगवान जी तुम कितने भी कारण देते रहो, हमें नहीं सुननी कथा, हमें ये काम ढूंढ लेगा, वो काम ढूंढ लेगा, कोई ना कोई बहाना खोजे लेगा। कितने भक्तों को हमने बताया कि भैया कोरोना का तो आदर करो कम से कम, ठाकुर जी ने तुमको बचा दिया, कथा ही सुनो। बिंदेत भूयस, इतना निरंतर भाग दौड़ करने वाला व्यक्ति प्रयास करता है कि मुझे सुख मिल जाए, लेकिन सुख की बजाय उसे दुख ही क्यों मिलता है? और फिर सुख प्राप्त करने का तरीका क्या है? तो बहुत सुंदर उत्तर दिया है कि मनुष्य, संसार का मनुष्य आज तक यही नहीं जान पाया है कि वास्तविक सुख क्या है और दुख क्या है। वो दुख को ही सुख मान करके भोग रहा है और सुख में दुख की अनुभूति करके उसको त्याग कर देता है। सोचता है कथा में जाएंगे, 3 घंटे फिर बैठे रहेंगे, फिर बीच में कहीं उठे तो महाराज कुछ कहना दें, कोई पता नहीं, इसलिए अब रहन दो, ऐसी ठीक है। श्रीमद् भागवत में उत्तर देती है सुख प्राप्ति का साधन क्या है, कहां सुख मिलता है? अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। कुतः पुनस्त चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। कुतः पुनस्त चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। सत्कर्म करने से मनुष्य के दुखों का नाश होता है, लेकिन जब बहुत अत्यधिक सत्कर्म करने से भी दुखों का नाश ना होता तो तुम्हारे जीवन के जितने भी क्लेश हैं, अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। भगवान श्याम सुंदर की नित्य मंगलमयी कथा को श्रवण करने से तुम्हारे जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। इसलिए कुता पुनस्तक चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। तो भगवान की केवल कथा श्रवण करने से ही जीवन के जितने दुख हैं उनके नाश हो जाता है, और उस कथा को श्रवण करने से अगर कहीं भगवान के चरणों में प्रेम का उदय हो जाए तो कुतः पुनस्त चरणारविंदो पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। अगर भगवान के पादार बिंदों में चरणों की रति हो जाए, ठाकुर जी की आप घर में बैठा करके गोविंद की पूजा करें, उनकी सेवा करें, तो फिर तो सौभाग्य की बात ही क्या कहना। संसार के किसी भी प्राणी से आप पूछो आप क्या चाहते हो, एवरी पर्सन विल गिव ओनली वन आंसर, वी वांट ब्लिसफुल लाइफ। आनंदपूर्ण जीवन की तलाश में दुनिया का हर एक इंसान भटक रहा है, दिन रात लगा हुआ है उसकी तलाश में। वही बात उन्होंने प्रश्न में कही है कि सुखाय कर्माणि करोति लोके न तय्य सुखम बान्यद पारमंबा। किसी भी मनुष्य से पूछो तुम क्या चाहते हो तो वो कहेगा सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं ये बड़ी अच्छी बात कहते हो तुम, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमको ज्ञान नहीं है। ऐसे लोग जो सुख मांगते हैं, सुख चाहते हैं, तुलसीदास जी ने उनके लिए एक कठोर शब्द भी कहा
मूल का है। कालों के सुख तो चाहते हैं, लेकिन वो सुख रूपी फल जिस वृक्ष में लगता है उस वृक्ष को तुम अपने घर में लगाते ही नहीं। एक व्यक्ति के पड़ोस के घर के हाथे में, हाथा माने जानते हो ना, उसकी बाउंड्री के अंदर में आम के पेड़ लगे हुए थे। चैत्र के महीना आया और पके हुए आम के फल दिखलाई पड़े, और वो बगल वाले ने जिसका आता था उसने बबूल के कांटे लगा रखे थे, बबूल के पेड़ लगा रखे थे। अब बबूल तो जब सूखता है तो उसके कांटे झड़ते नीचे, और बगल वाले में आम के फल लगे हुए थे, स्वादिष्ट मधुर। तो उनको देख करके ललचा के कहता है, अपनी पेड़ की ओर देखता है, कहता है यार ये वाले फल हमारे पेड़ में क्यों नहीं लगते, हमारे इधर क्यों नहीं लगते। तो कबीर साहब ने उत्तर दिया, बोले तूने बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ ते हो। तूने अपने घर में पेड़ तो बबूल का रखा है, तो बबूल से काटे ही तो झड़ेंगे, आम कहाँ से हो जाएगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सुख रूपी फल जिस वृक्ष में लगता है तो वो वृक्ष लगाता ही नहीं है। सुख चाहे मूढ़े ना धर्म रता, सुख चाहे मूढ़े ना धर्म रता, मति थोरे कठोर ना कोमलता, मति थोरे कठोर ना कोमलता, सुख चाहे मूढ़े ना धर्म रता, सुख चाहे मूढ़े ना धर्म रता। वे लोग मूर्ख हैं जो सुख की कामना तो करते हैं, लेकिन वो लोग सुख चाहे मूढ़, वे लोग मूढ़ हैं, सुख तो चाहते हैं, लेकिन सुख की प्राप्ति जिस धर्म से होती है उस धर्म में अनुरक्त ही नहीं है। सुख चाहे मूढ़ लेकिन ना धर्म रत, धर्म में रत नहीं है, धर्म में रत नहीं है। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनयात आति पात्रताम, पात्रात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। धन के द्वारा धर्म करो, धन के द्वारा तीर्थ यात्रा करो, धन के द्वारा सत्पुरुषों की सेवा करो, धन का ऐसे पवित्र मास में दान करो, कल्याण करो, और उसके द्वारा धना धर्मा, धन के द्वारा धर्म करो, और ततः सुखम, धर्म के द्वारा सुख मिलेगा। धर्म करते नहीं, सुख चाहिए तुमको। तूने बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ थे हुए। तो बड़ी सुंदर आगे एक प्रश्न करते हैं और वो बताते हैं कि भगवान के एवैसा सर्व क्षेत्रे सुवस्थिता, अमुष्यम दुर्वेगत्वम भा क्लेशो भा कर्म भी कुता। बहुत सुंदर प्रश्न किया कि यदि परमात्मा ही सबके अंदर विद्यमान है और ये प्रत्येक प्राणी परमात्मा का ही अगर अंश है, तो फिर भी ये प्राणी दुखी क्यों है? ये विदुर जी का प्रश्न है। उन्हें तो परमात्मा की तरह ही, जैसे बर्फ का टुकड़ा आप लो तो बर्फ ठंडी है तो वो भी ठंडा ही होगा ना। भगवान गीता में कहते हैं कि ममैवांशो जीव लोके और जीव भूतः सनातना, संसार के जितने प्राणी वो मेरे ही अंश, पर परमात्मा तो सच्चिदानंद है, और फिर ये दुखी क्यों हो रहा है? स्पष्ट कहा गया कि जितने भी प्राणी हैं सब भगवान के ही अंश हैं, तो फिर उसके बाद में ये दुखी क्यों हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन
भजे सुखी राशि, सकल सुख राशि। जब ये परमात्मा उसी, जब ये जीवात्मा उसी ईश्वर का अंश है तो फिर दुखी क्यों? अच्छा, ये अगर लाइट हो और ये पंखा चले नहीं, आप मिस्त्री को बुलाओ तो मिस्त्री सबसे पहले आकर के क्या चेक करेगा? ये चेक करेगा कि इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है कि नहीं, वो देखिएगा। अगर आप ईश्वर के अंश हैं और फिर भी आप में ईश्वर के लक्षण दिखलाई नहीं पड़ते, ईश्वर तो सच्चिदानंद है, सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, आप ना तो सत्य हो, न ज्ञान स्वरूप हो, न सुखी हो, फिर आप देखो कि क्या कारण है, कनेक्शन जुड़ा है कि नहीं। और जहां से कनेक्शन तुम्हारा टूटा तो फिर खत्म। देखो कितना सुंदर ये लट्टू चमक रहा है, क्या गजब है, आप आंख से आंख नहीं मिला सकते उसके। और जहां से कनेक्शन टूटा तो फिर गई लाइट इसकी। तो जब तक आपके जीवन में सुख का प्रकाश तभी तक है, ज्ञान का प्रकाश तभी तक है, आनंद का प्रकाश तभी तक है, सत्य का प्रकाश तभी तक है, जब तक कि आपके जीवन में परमात्मा का कनेक्शन है।